नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक दूसरे मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल। पिछले क्लास में हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस किया था। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये भी एक मीडियम की तरह काम करता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक सोर्स से लोड के लिए भेजते हैं। सबसे पहले कोएक्सियल केबल को स्टडी करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमने इससे पहले टू वायर लाइंस और ट्विस्टेड लाइंस को स्टडी किया था। वाई वी आर यूजिंग कोएक्सियल केबल इन प्लेस ऑफ दीज लाइंस। तो देर आर सम रीजन्स एट हाई फ्रीक्वेंसीज टू वायर लाइंस कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस। यानी कि जो हम ओपन वायर लाइन यूज़ कर रहे थे, पैरेलल वायर लाइन, उनको हम हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस के कारण सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाता है। एट हाई फ्रीक्वेंसी बोथ द वायर्स प्ले अ रोल ऑफ सोर्स ऑफ रेडिएशन। हाई फ्रीक्वेंसी पर जो वायर हैं, दोनों वायर एक सोर्स ऑफ रेडिएशंस का रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से लाइन में एनर्जी का लॉस होने लगता है और सिग्नल अटेन्यूएट हो जाता है। एबव दीज टू प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द यूज़ ऑफ कोएक्सियल केबल। इन दोनों प्रॉब्लम को कोएक्सियल केबल की हेल्प से यूज़ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोएक्सियल केबल फिगर 6.3 का ए पार्ट, जिसमें 4 पार्ट हैं: आउटर पीवीसी इंसुलेशन, आउटर कॉपर मैश, इनर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन, इनर कॉपर वायर। सो ये कोएक्सियल केबल जनरली 4 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें आउटर कंडक्टर है यूज्ड फॉर शील्डिंग एंड रिड्यूस द इंटरफेरेंसेस। आउटर जो इंसुलेशन है पीवीसी का, जिसे हम जैकेट भी बोलते हैं, इसको जनरली एक शील्डिंग की तरह यूज किया जाता है, जिससे आसपास कोई भी और लाइन होती है तो उस लाइन का इंटरफ्रेंसेस इस लाइन पर ना पड़े। इंटरफ्रेंसेस को रिड्यूस करने के लिए हम आउटर पीवीसी को यूज करते हैं। इनर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन, इट इज़ मेड ऑफ टेफ्लॉन और पॉली एथिलीन। इसको पॉली एथिलीन और टेफ्लॉन से बनाया जाता है, और इसे जो इनर कॉपर वायर है उसकी इंसुलेशन के लिए डाइलेक्ट्रिक का काम करता है ये। उसके बाद जो थर्ड जो होता है, दैट इज इनर कंडक्टर, दैट इज कॉपर वायर। इनर वायर कैरी द सिग्नल विच इज सराउंडेड बाई आउटर कॉपर मैश विच इज अर्थ टू प्रिवेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस। जो इनर कॉपर वायर है वो सिग्नल को कैरी करता है। इट्स द मेन वायर बाई विच वी आर सिग्नल इज ट्रेवलिंग। उसके जो इनर कॉपर वायर है, ये आउटर एक कॉपर मैश है, उससे अर्थ रहता है, जिससे कि इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस ना हो। और आउटर पीवीसी इंसुलेशन है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड कवर टू कॉपर मैश। कॉपर मैश को कवर प्रोवाइड करने के लिए आउटर मैश होता है। और इनर डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेशन है, आउटर कंडक्टर जो है, आउटर कंडक्टर कॉपर मैश है। जैसे नीचे आप फिगर देखें तो जिसमें आप एक्चुअल फिगर देखेंगे, जिसमें एक कॉपर का वायर दिख रहा है आपको, उसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर एक कॉपर की कंडक्टिंग शील्ड है जो आपके इंटरफेरेंसेस को रोकती है। आउटर कंडक्टर पे कॉपर मैश है, देन आउटर इंसुलेशन है। देन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मैच द इम्पीडेंसेस ऑफ कोएक्सियल केबल विद डिफरेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे अच्छी बात ये होती है कोएक्सियल केबल को जब हम यूज करते हैं, जैसे हम पैरेलल वायर लाइन यूज कर रहे थे तो उसमें हमें सोर्स से लोड के बीच में इम्पीडेंस को मैच कराना होता था। ये काम हमें कोएक्सियल केबल में करने की आवश्यकता नहीं होती। कोएक्सियल केबल कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिशन अप टू 20 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। कोएक्सियल केबल को 20 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो कोएक्सियल केबल में जनरली जो इसका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, उसके लिए जो इक्वेशन है, दैट इज जेडो इज इक्वल टू 138 अपॉन अंडर के लॉग डी बाई डी। यहाँ कैपिटल डी आउटर जो मैश है उसका डायमीटर है, और स्मॉल डी जो इनर कंडक्टर है उसका डायमीटर है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेयर डी इज अ डायमीटर ऑफ इनर कंडक्टर, डी इज अ डायमीटर ऑफ आउटर कंडक्टर, के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एडवांटेजेस क्या होती है कोएक्सियल केबल की? लो एनर्जी लॉस, फ्री फ्रॉम नॉइस एंड डिस्टॉर्शन। नॉइस और डिस्टॉर्शन नहीं होता, एनर्जी का लॉस कम होता है, और डेटा ट्रांसमिशन की रेट जो है वो बहुत हाई होती है, अप टू 10 Mbps तक हम डेटा इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इट इज़ यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। जैसे पैरेलल वायर लाइन को हम बहुत कम लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते थे, इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जिसमें इट इज़ कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड वायर। जो हम ट्विस्टेड वायर लाइन यूज़ करते हैं उसकी कंपेरेटिव में ये
कॉस्टली होती है। टेपिंग ऑफ दिस इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि अगर हमें एक कोएक्सियल केबल से कोई दूसरी टैपिंग करके कहीं और कनेक्शन लेना है तो इट इज़ नॉट ईजी टास्क, उसको टैप करना आसान नहीं होता। उसके बाद जो सेकंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन आता है दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर, जिसका ये आजकल आपने सुना होगा काफ़ी यूज़फुल है ऑप्टिकल फाइबर। और आजकल जितना भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर पर हो रहा है, जिससे हमें इसकी हाई स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी थिन hollow glass fiber through which light waves are transmitted from one place to another place. Optical fiber is also a transmission medium, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसमें जो कंडक्टिंग वायर होता है, जो वहाँ पर एक इनर कोर थी, यहाँ पर भी एक सेंट्रल कोर होती है, उस कोर में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, लेकिन वो सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है, लाइट की फॉर्म में सिग्नल कैरी करता है। इट इज़ यूज फॉर ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन, इसीलिए ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। अगर ऑप्टिकल फाइबर का आप देखें तो नीचे डायग्राम में इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे सेंटर पे जो है सेंट्रल कोर होता है, देन क्लैडिंग होता है जो आउटर जो कवर करता है कोर को, इसके ऊपर एक और इंसुलेशन होता है दैट इज़ प्लास्टिक जैकेट। तो सेंट्रल कोर जो है ये मेनली आपके सिग्नल को कैरी करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता है। तो सिग्नल इस कोर के अंदर ट्रैवल करता है जो लाइट सिग्नल होता है। इट इज़ मेड विथ ट्रांसपेरेंट ग्लास और डाइलेक्ट्रिक, इसे ट्रांसपेरेंट ग्लास से या किसी डाइलेक्ट्रिक से बनाया जा सकता है। इट डायमीटर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर, जो सेंट्रल कोर है जिसका डायमीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर, यानी बहुत छोटा वायर होता है, लगभग आप कह सकते हैं आपके सर के बाल के जैसा होता है। क्लैडिंग, सेंट्रल कोर इज सराउंडेड बाय द क्लैडिंग, सेंट्रल कोर जो है वो चारों ओर से क्लैडिंग से सराउंडेड रहती है। एंड इट इज़ मेड विद द ग्लास और प्लास्टिक, इसे ग्लास से या प्लास्टिक से किसी से भी बनाया जा सकता है। इट्स इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर आर 100 माइक्रोमीटर 420 माइक्रोमीटर। जो क्लैडिंग है उसका इनर डायमीटर 100 माइक्रोमीटर होता है और आउटर 420 माइक्रोमीटर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेंट्रल कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, यानी सेंट्रल कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.48 है। दोनों में अंतर है, और जिसमें क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। प्लास्टिक जैकेट इज यूज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ टू दी ऑप्टिकल फाइबर। जो प्लास्टिक जैकेट है वो सेफ्टी के लिए और एक ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है, जिससे कि इंस्टॉलेशन में इसकी लाइफ जो है वो बनी रहे। सेंटर कोर एंड क्लैडिंग इज कवर्ड बाय द प्लास्टिक जैकेट। तो आप एक्चुअल डायग्राम भी देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखें तो इसमें सिंगल मोड स्टेप्ड इंडेक्स फिंगर सबसे पहला टाइप होता है। इन दिस सेंट्रल कोर इज वेरी थिन हुज डायमीटर इज 5 to 10 माइक्रोमीटर। अभी हमने सेंट्रल कोर का डायमीटर जो बताया था वो 100 से जो अभी पीछे देखेंगे आप तो जिसमें 10 to 100 माइक्रोमीटर बताया था, लेकिन अगर सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हम यूज कर रहे हैं तो इसका 5 to 10 माइक्रोमीटर के बीच में ही होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 होता है। वाइल द डायमीटर ऑफ क्लैडिंग इज 125 माइक्रोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.48। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फिंगर, इन दिस सेंट्रल कोर इज थिक हुज डायमीटर इज 50 माइक्रोमीटर। यानी स्टेप इंडेक्स फिंगर को देखेंगे जो मल्टी मोड है उसमें जो डायमीटर है कोर का वो 50 माइक्रोमीटर होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ए जो है सिंगल मोड के लिए, बी जो है मल्टी मोड इंडेक्स स्टेप इंडेक्स फिंगर के लिए, स्टेप फाइबर के लिए है। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, देयर इज नो क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल कोर एंड क्लैडिंग। जब मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स यूज करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें सेंट्रल कोर और क्लैडिंग के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियर सेपरेशन नहीं होता। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट सेंट्रल इज मोर एंड इट रिड्यूस विद द मूवमेंट टू द आउटर साइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।